प्यारे भैया बहन, आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। कक्षा 10वीं, विषय इकोनॉमिक्स, चैप्टर 2, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक की चर्चा आज हम लोग करेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रक कौन कौन से हैं। इसी की चर्चा आज हम लोगों को करना है। देखिए, आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक की चर्चा पहले देखिए। बहुत सारे चित्र नीचे दिए हुए हैं। इन सारे चित्रों में आप देखेंगे कि जो लोग हैं वह विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में काम करते दिखाई दे रहे हैं। इसमें से कुछ लोग वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं। देखिए, यहाँ नीचे ईंट का लोग उत्पादन कर रहे हैं। कुछ लोग जो है इसमें वस्तु का, सेवाओं का सृजन कर रहे हैं। सृजन, यहाँ कपड़े की रेडीमेड सिलाई चल रही है, इसका सृजन हो रहा है। यानी चारों तरफ जो गतिविधियाँ दिख रही है, हर समय यह गतिविधि होते ही रहती है। यहाँ तक कि हमारे बोलने में भी कोई ना कोई गतिविधि है। हम इन गतिविधियों को कैसे समझ सकते हैं? इसको समझने का एक तरीका यह है कि हम कुछ महत्वपूर्ण मापदंड के आधार पर विभिन्न समूह में इसको बांटेंगे। इन समूहों को क्षेत्रक भी कहते हैं। जो हम बंटवारा करेंगे, इन समूहों को हम क्षेत्रक के नाम से जानते हैं, जो क्षेत्रक कहते हैं। किसी महत्वपूर्ण मापदंड के आधार पर इन्हें अनेक तरीकों से वर्गीकृत किया गया है, जो हम चर्चा करेंगे। ये देखिए, आपको यहाँ पर दिया हुआ है प्राथमिक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक में दिया हुआ है कृषि उत्पाद। बहुत सारे कृषि उत्पाद है, ये सब देख रहा है ना, ये सब प्राथमिक क्षेत्रक के हैं। और एक कृषि उत्पाद जो है कहता है कि प्राकृतिक संसाधन के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित बहुत सारी गतिविधियां हैं, जिसको हम पढ़ेंगे। जैसे हम मानते हैं कि कपास की खेती, कपास की खेती जो है एक मौसमी फसल है। कपास के पौधे की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से प्राकृतिक कारक जैसे वर्षा, सूर्य का प्रकाश और जलवायु, इस सब पर निर्भर है। कपास एक प्राकृतिक उत्पाद है। इसी प्रकार से डेयरी उत्पादन में, डेयरी उत्पादन दूध उत्पादन को कहते हैं। जहाँ दूध का उत्पादन होता है उसको डेयरी उत्पादन भी कहते हैं। डेयरी उत्पादन में हम पशुओं की जैविक प्रक्रिया और चारा आदि की उपलब्धता पर भी निर्भर होते हैं। अगर जिस तरह से पशुओं का जैविक प्रक्रिया और चारा होगा, उसका उत्पादन भी उसी तरीके से होगा। इसका उत्पादन, दूध भी एक प्राकृतिक उत्पाद है। दूध जो है यह एक प्राकृतिक उत्पाद है, दूध। और इस दूध को हम पशुओं को खिलाते हैं और उसे दूध प्राप्त करते हैं। और दूध जो है एक तौर पर प्रकृति हमारे लिए देती है। इसी प्रकार से अगर हम दूसरा देखें तो खनिज और अयस्क भी प्राकृतिक उत्पाद है। यह भी दोनों प्रकृति से ही हमको प्राप्त होता है। जब हम प्राकृतिक साधनों का उपयोग करते हैं तो किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं। प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके हम वस्तु का उत्पादन कर लेते हैं, और इसी को हम कहते हैं प्राथमिक क्षेत्रक की गतिविधि। वस्तुओं का, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करना ही प्राथमिक क्षेत्रक की गतिविधि कही जाती है।
और प्राथमिक क्षेत्रक में जितनी भी प्राकृतिक वस्तुएं हैं, ये सारे वस्तुएं आती हैं, ये जितनी है ये सब आपको प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आती है। यानी कृषि उत्पाद जितना भी है सब का सब प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आता है। इसको प्राथमिक क्यों कहते हैं? क्योंकि उन सभी उत्पादों का आधार जिन्हें हम क्रमशः निर्माण करते हैं, हम अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद कृषि, डेयरी, मत्स्य, वन ये सबसे प्राप्त करते हैं। इसीलिए इस क्षेत्रक को कृषि या सहायक क्षेत्रक भी कहा जाता है। इसको इसीलिए कृषि क्षेत्रक या सहायक क्षेत्रक के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा उत्पाद है द्वितीय क्षेत्रक। द्वितीय क्षेत्रक में देखिए ये सारी चीज़ें आती है, यानी विनिर्माण के कार्य जो होते हैं वो द्वितीय क्षेत्रक के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय क्षेत्रक में ये सभी चीज़ें हैं, आप देख लीजिए यहाँ। वैसी गतिविधि जिसके अंतर्गत प्राकृतिक उत्पाद को विनिर्माण प्रणाली से या फैक्ट्रियों में, उद्योग में उसका निर्माण करके, उसके रूप में परिवर्तन करके, उसके स्वरूप में बदलाव करके हम करते हैं। यह प्राथमिक क्षेत्रक के बाद का काम है। यहाँ वस्तु सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती है, प्रकृति से उत्पादित वस्तु से इस वस्तु का निर्माण होता है। इसीलिए इसको द्वितीय क्षेत्रक के अंतर्गत रखा गया है। विनिर्माण की प्रक्रिया अपरिहार्य है। यह प्रक्रिया किसी कारखाना, किसी कार्यशाला, घर में होती है। जैसे कपास के पौधे से जो हम रेशे प्राप्त करते हैं, कपास के पौधे से प्राप्त रेशे का उपयोग कर हम सूत काटते हैं और कपड़े बुनते हैं। उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो गन्ना जो है, वो गन्ना जो है कच्चा माल के रूप में हम प्रयोग करते हैं। किसके लिए? चीनी के लिए। गन्ना को कच्चे माल के रूप में उपयोग कर हम चीनी और गुड़ तैयार करते हैं। चीनी जब गुड़ तैयार होता है तो हम वो पक्का माल हो गया, उसका हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। हम मिट्टी से ईंट बनाते हैं और ईंट से हम घर, भवन का निर्माण करते हैं। यह क्षेत्रक क्रमशः विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा हुआ है। इसीलिए इसे औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है या द्वितीय क्षेत्रक कहा जाता है। अब प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक के अलावा आर्थिक गतिविधि की एक तीसरी कोटि है या तीसरी क्षेत्रक है, जिसको तृतीय क्षेत्रक के नाम से जाना जाता है। उपयुक्त ये दोनों क्षेत्रक से कुछ भिन्न है। तृतीय क्षेत्रक जो है ये दोनों क्षेत्र से भिन्न है। वैसी गतिविधि जो प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीय क्षेत्रक के विकास में मदद करती हो, ये दोनों क्षेत्रकों के विकास में अगर मदद करने वाली जो गतिविधियां हैं वो एक तौर पर तृतीय क्षेत्रक है। ये गतिविधियां वस्तु के उत्पादन नहीं करती है। तृतीय क्षेत्रक की जो गतिविधि है वो वस्तु का उत्पादन नहीं करती, बल्कि उत्पादन करने की प्रक्रिया में यह तृतीय क्षेत्रक की गतिविधि मदद करती है, सहयोग करती है। जैसे प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक द्वारा उत्पादित वस्तु को थोक और खुदरा विक्रेता को बेचने के लिए ट्रक, ट्रेन द्वारा परिवहन करने की ज़रूरत पड़ती है, उसको कहीं भेजने की ज़रूरत पड़ती है। तो कभी कभी वस्तु को गोदाम में भंडारित करने की भी आवश्यकता होती है, हम जमा करते हैं। हमें उत्पादन और व्यापार में आसानी हो, सहूलियत हो, इसके लिए हम टेलीफोन पर दूसरों से बातचीत करते हैं। हम संवाद स्थापित करते हैं। साथ ही साथ इसको पूरा करने के लिए किसी बैंक से कर्ज लेने की भी हमको ज़रूरत पड़ती है। तो परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवा, व्यापार, ये सारी गतिविधियाँ तृतीयक गतिविधि के उदाहरण हैं।
ये गतिविधि वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन करती है, इसीलिए तृतीयक क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक के नाम से भी जाना जाता है कि यह एक सेवा क्षेत्रक है। सेवा क्षेत्रक में कुछ ऐसे बहुत सारे सेवाएं भी हैं जो अगर प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करते हैं, उसकी मदद नहीं करते हैं, लेकिन किसी न किसी रूप में उसका सहयोग मिलता है। जैसे हमें शिक्षक, डॉक्टर, धोबी, नाई, मोची, वकील, वो सारे लोग हैं, पेशेवर लोग हैं। ये व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराने वाले, प्रशासनिक और लेखाकरण कार्य करने वाले लोगों की हमारे जीवन में ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है। इस सभी का उपयोग हम करते हैं किसी न किसी रूप में। अब देखिए, ये जो वर्तमान समय है इसमें सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं जो भी वर्तमान समय में है, इंटरनेट कैफ़े, एटीएम, बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी इत्यादि बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसका उपयोग आज हम दैनिक जीवन में करते हैं। ये सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ हैं, इसका उपयोग हम दैनिक जीवन में अपना करते हैं। अब हम आपको बता दें कि आर्थिक गतिविधियों के उदाहरण यहाँ एक बॉक्स में तालिका में दिया हुआ है। इस तालिका में आप देखिएगा, ये देखिए, आपको अपने मन में कल्पना करना है, अपने मन में विचार करना है कि ये किसान जो है किसी चीनी मिल की गन्ना बेचने से इनकार कर देता है तो क्या होगा? मिल बंद हो जाएगा। जब गन्ना ही किसान नहीं देगा तो मिल बंद हो जाएगा। यह द्वितीय या औद्योगिक क्षेत्रक का उदाहरण है जो प्राथमिक क्षेत्रक पर निर्भर है। जब किसान गन्ना अगर चीनी मिल को नहीं दे तो गन्ना नहीं मिलने से चीनी मिल बंद हो जाएगा, यानी प्रथम क्षेत्रक पर द्वितीय क्षेत्रक पूर्ण रूप से आधारित है, तब भी वह चलेगा, अन्यथा वो नहीं चल सकता है। एक और आपको उदाहरण देते हैं। मन में फिर कल्पना करना है कि यदि कंपनी भारतीय बाजार से कपास नहीं खरीदती है, अन्य देशों से कपास आयात करने का निर्णय करती है, तो कपास की खेती का क्या होगा? भारत में कपास की खेती कम लाभकारी रह जाएगी, और यदि किसान शीघ्रता से यह फसलों की और उन्मुख नहीं होते हैं तो वे दिवालिया भी हो सकते हैं तथा कपास की कीमत गिर जाएगी। मान लीजिए ये हम कृषि उत्पाद तो किए, लेकिन अगर कृषि उत्पाद बाज़ारों में बिका ही नहीं तो हमारी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाएगी, हम दिवालिया हो जाएंगे, हम परेशानियों में पड़ जाएंगे। उसी प्रकार से एक तीसरा उदाहरण हम आपको देते हैं। किसान ट्रैक्टर, पंपी सेट, बिजली, कीटनाशक और उर्वरक जैसी बहुत सारी अनेक वस्तुएं खरीदते हैं। कल्पना कीजिए, मन में जरा विचार कीजिए कि यदि उर्वरक और पंप सेट की कीमत बढ़ जाती है तो क्या होगा? खेतों पर लागत बढ़ जाएगी और किसानों का लाभ कम हो जाएगा, क्योंकि किसान की उसकी ज़रूरत है, किसान उसको खरीदता है तो महंगे दाम में खरीदेगा, तो फिर उसको बेचने में किसान को कठिनाई होगी। उसी प्रकार से आप देख लीजिए, औद्योगिक और सेवा क्षेत्रक में जो काम करने वाले लोग हैं, लोगों को भोजन की ज़रूरत होती है। जो काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो बैंक में काम करें या परिवहन में काम करें या संचार साधन में काम करें या ट्रांसपोर्ट में काम करें, कहीं काम करें, सेवा जो प्रदान कर रहे हैं, उनको भोजन की ज़रूरत है। मन में कल्पना कीजिए, ज़रा सोचिए, यदि ट्रांसपोर्टरों ने हड़ताल कर दी और ग्रामीण क्षेत्रों से सब्जी, दूध इत्यादि ले जाने से इनकार कर दिया, तब क्या होगा भाई? जो शहर के क्षेत्र हैं वहाँ भोजन की कमी हो जाएगी, किसान उत्पाद बेचने से असमर्थ हो जाएंगे,
किसान का अपना उत्पाद नहीं बिकेगा, कठिनाई बढ़ जाएगी। तो यहाँ सेवा क्षेत्र वाले को भी कठिनाई बढ़ी और यहाँ सामान नहीं बिका तो यहाँ किसानों की भी कठिनाई बढ़ी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये तीनों क्षेत्रक जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। प्राथमिक क्षेत्रक कृषि उत्पाद है, द्वितीय क्षेत्रक जो कृषि उत्पाद पर आधारित है, और तृतीय क्षेत्रक जो सेवा कार्य में लगे लोग हैं वे हैं। तो इस प्रकार से आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।